आज की कहानी का शीर्षक है सुनहरी बांसुरी। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरे एक छोटे से गांव आनंदपुर में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन बहुत गरीब परिवार से था, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। उसके पिता लकड़ी काटने का काम करते थे और माँ गांव के लोगों के कपड़े सिलती थी। रोहन को संगीत से बहुत प्यार था। जब भी उसे समय मिलता, वह पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाया करता था। उसकी बांसुरी साधारण थी, लेकिन उसकी धुन इतनी मधुर थी कि पक्षी भी चुप होकर सुनने लगते। गांव के लोग रोहन को बहुत पसंद करते थे, लेकिन गांव का जमींदार रघुवीर उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। रघुवीर बहुत घमंडी और लालची आदमी था। उसे लगता था कि गरीब लोगों को सपने देखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। एक दिन रोहन जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गया। मौसम थोड़ा अजीब था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज हवा चल रही थी। चलते चलते वह जंगल के बहुत अंदर पहुंच गया। तभी उसकी नज़र एक पुराने पेड़ पर पड़ी। पेड़ के नीचे मिट्टी में कुछ चमक रहा था। रोहन ने पास जाकर देखा। वहां एक सुंदर सुनहरी बांसुरी पड़ी थी। बांसुरी पर अजीब निशान बने हुए थे। वह साधारण बांसुरी जैसी नहीं लग रही थी। रोहन ने उसे उठाया और धीरे से बजाया। जैसे ही उसने धुन छेड़ी, अचानक चारों तरफ चमक फैल गई। पेड़ों की पत्तियां हवा में झूमने लगीं। पक्षी उसके आसपास उड़ने लगे। रोहन डर गया और तुरंत बांसुरी बजाना बंद कर दिया। तभी उसके सामने सफेद कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में अजीब चमक थी। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, डरो मत रोहन, ये जादुई बांसुरी है। रोहन हैरान रह गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बूढ़ा आदमी बोला, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। ये बांसुरी केवल उसी को मिलती है जिसका दिल साफ हो। रोहन ने धीरे से पूछा, इसमें क्या शक्ति है? बूढ़ा आदमी बोला, जब तुम इसे अच्छे काम के लिए बजाओगे, ये लोगों की मदद करेगी। लेकिन अगर कोई लालच या बुराई के लिए इसका इस्तेमाल करेगा, तो उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। इतना कहकर बूढ़ा आदमी गायब हो गया। रोहन बांसुरी लेकर घर लौट आया। उसने यह बात किसी को नहीं बताई। अगले दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूखने लगे थे। गांव वाले बहुत परेशान थे। रोहन को जादुई बांसुरी की बात याद आई। रात को वह गांव के बाहर नदी किनारे गया और धीरे धीरे बांसुरी बजाने लगा। उसकी धुन हवा में फैल गई। कुछ ही देर में आसमान में बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। सब लोग सोचने लगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। रोहन चुप रहा। धीरे धीरे उसने बांसुरी का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए करना शुरू कर दिया। जब कोई बीमार होता, वह मधुर धुन बजाता और लोगों को राहत मिलती। जब गांव में उदासी होती, उसकी धुन सुनकर सबके चेहरे खिल उठते। लेकिन एक दिन जमींदार रघुवीर को इस जादुई बांसुरी के बारे में पता चल गया। वह तुरंत रोहन के घर पहुंचा। मुझे वह बांसुरी दे दो, उसने गुस्से में कहा। रोहन ने मना कर दिया। रघुवीर बोला, तुम जैसे गरीब लड़के के पास इतनी कीमती चीज नहीं होनी चाहिए। उस रात रघुवीर ने अपने आदमियों के साथ बांसुरी चुरा ली। अगली सुबह उसने अपने बड़े महल में बैठकर बांसुरी बजाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने धुन बजाई, बांसुरी से अजीब और डरावनी आवाज निकलने लगी। अचानक कमरे की सारी खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। रघुवीर डर गया। तभी वही सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी वहां दिखाई दिया। वह गुस्से में बोला, ये बांसुरी केवल अच्छे दिल वालों के लिए है। लालची इंसान इसकी शक्ति कभी नहीं पा सकता। अचानक बांसुरी रघुवीर के हाथ से उड़कर बाहर चली गई और सीधे रोहन के पास पहुंच गई। रघुवीर शर्मिंदा हो गया। उस दिन के बाद उसने गरीब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया। रोहन की मधुर धुन पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गई। दूर दूर से लोग उसकी बांसुरी सुनने आते। लेकिन रोहन कभी घमंडी नहीं बना। वह हमेशा लोगों की मदद करता रहा। एक दिन वही बूढ़ा आदमी फिर जंगल में मिला। उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत जादू में नहीं, बल्कि अच्छे दिल में होती है। रोहन मुस्कुराया। उसने बांसुरी बजानी शुरू की। धीरे धीरे उसकी मधुर धुन पूरे जंगल में फैल गई। पक्षी गाने लगे, पेड़ हवा में झूमने लगे और पूरा वातावरण संगीत से भर गया। उस दिन के बाद आनंदपुर गांव हमेशा खुशहाल रहा और लोग आज भी कहते हैं कि शांत रातों में जंगल की तरफ से एक मधुर बांसुरी की आवाज सुनाई देती है।